वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन व हाज़रीन, जिस महफिल में आप बैठे हुए हैं इसे जन्नत की क्यारी कहा गया है। बैठने वाले इस जन्नत की क्यारी में चर रहे हैं और वो चरना अल्लाह का जिक्र करना है। हदीस में आया है कि वह इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फर्तऊ फ़ीहा, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो वहां चर लिया करो। सहाबा इकराम ने पूछा, सरकार ये जन्नत की क्यारी क्या है? तो आपने कहा, अल्लाह के जिक्र की महफिलें ये जन्नत की क्यारियां, और वहां जिक्र कर लेना ये जन्नत की क्यारी में चर लेना हुआ। बड़े खुशनसीब हैं आप के अपने घरों को छोड़कर नींद कुर्बान करके यहाँ आए। जब कभी कभी शादी ब्याह के मौके पर पूरी रात आप जागते हैं, सफर में पूरी रात आप जागते हैं, खेती के मौसम में आप पूरी रात खेत में जागते हैं, तो कभी कभी इस जन्नत की क्यारी में भी पूरी रात जागा कीजिए। ऐसा नहीं कि बीच से उठ के चले गए। आप खेत में दाना डालते हुए कभी छोड़ के नहीं जाते। आपको दिल्ली जाना है, कभी बीच में ट्रेन से उतर के आप बाजार घूमने नहीं जाते, वरना सफर आपका अधूरा रह जाएगा। ठीक उसी तरह जब आप आज की रात इस दीनी महफिल को दे ही दिया है तो कोशिश करें कि दुआ तक इस महफिल में शरीक रहें। वादा है आपका कि बीच से उठ के तो नहीं जाएंगे आप, इंशाअल्लाह। ए बाबू, देखिए वो 3 लड़का पहले ही चला गया। वो सोचा कि शायद अब मुझको 3 घंटे यहाँ बैठना पड़ेगा। 3 घंटे नहीं बैठना होगा मेरी तकरीर में। आज मैं 2.5-3 घंटे का खिताब नहीं करूंगा, चूंकि मेरे बाद भी बहुत सारे मेहमान हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटा आपके सामने मैं रहूं, और इस 1 घंटे में बहुत सारी बातें आपसे करनी है। एक एक जुमले को गौर से अपने दिल की गहराई में जगह देंगे आप। अगर आप यूं ही बेतवज्जोही से आपने गुफ्तगू समाअत की तो शायद कोई फायदा उसका नहीं होगा, लेकिन अगर दिल की गहराई से आपने गुफ्तगू समाअत की तो जरूर आपके दिल की दुनिया में तब्दीली पैदा होगी इंशाअल्लाह। तो इस जन्नत की क्यारी का इनेकाद जिसने किया है, जिसने मुझे बुलाया, आपको बुलाया और ये क्यारी सजाई है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे अल्ताफ भाई को बेपनाह दौलतों से माला माल फरमाए। दूसरे लोगों को दौलत होती है तो वो कव्वाली करवाते हैं, तो सच है। हमारे बिहार के बाज़ इलाकों में 5-5 लाख रुपए कव्वाल को देके लोग बुलाते हैं। इस बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत इलाके में 5-5 लाख रुपए देके शेख चिल्ली को बुलाते हैं। पैसा बहुत अच्छी चीज है और पैसा बहुत बुरी चीज है। पैसे का इस्तेमाल अगर सही किया जाए तो आदमी पैसे से जन्नत खरीद सकता है, वरना ये पैसा बड़े बड़े तहज्जुद गुजार, बड़े बड़े नेक लोगों को जहन्नम पहुंचा देता है। पैसा सबसे पहले तो मगरूर बना देता है, और ये गुरूर इतना खतरनाक जुर्म है कि बस उसकी सजा सिर्फ जहन्नम है। और दुनिया में ये सजा है कि मगरूर अपनी बीवी, अपने बच्चे, पूरे समाज की निगाहों में गिर जाता है। एक हदीस में आया है कि उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने हुजूर से कहते हुए सुना, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल। उमर फारूक आजम क्या कहते हैं कि मैंने हुजूर को कहते हुए सुना है कि जो अपने मन में बड़ा बनता है
अल्लाह ताला लोगों की निगाहों में उसे गिरा देता है। इतना गिरा देता है कि लोगों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। इसलिए कभी भी सेहत मिले, तंदुरुस्ती मिले, दौलत मिले, इज्जत मिले, दबदबा मिले, वकार मिले, तो अपनी हद में रहना चाहिए, क्योंकि मरना तो है सबको। हमने तो कहा था एक बार के साहब, हिंदुस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, वो भी चले गए। उसके बाद इंदिरा गांधी उसकी बेटी प्राइम मिनिस्टर बनी, वो भी मर गई। गुलजारी लाल नंदा प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी मर गए। मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, वो भी मर गए। नरसिम्हा राव वो भी मर गए। अटल बिहारी वाजपेयी वो भी खत्म हो गए। राजीव गांधी वो भी चले गए। मैंने कहा ये बताओ, जब सब चले गए तो क्या तुम रहोगे? क्या तुम भी नहीं रहोगे? एक दिन कुर्सी खाली करके जाना होगा। जब कुर्सी खाली करके जाना ही होगा तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद लोग याद करें कि कोई आदमी चला गया। ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि चलो आज एक हिंदुस्तान एक पापी आदमी से आजाद हो गया। मरना तो सबको है। जब सबको मरना है तो क्यों अपने आप को लोगों की निगाहों में गिरा देना है? क्यों जलील होके मरना है? कयामत के दिन मगरूरों को इतनी सजा होगी कि हदीस में आया है कि ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र। राई के बराबर किसी के सीने में घमंड रहा तो वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। सहाबा कराम ने पूछा कि सरकार, किसी की ख्वाहिश है कि अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने, क्या ये घमंड में दाखिल है? तो हुजूर ने कहा ला, नहीं नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। क्या बात है, अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। इसलिए अच्छा कपड़ा पहनना ये घमंड नहीं है, अच्छा जूता पहनना ये घमंड नहीं है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस पाकिस्तान में गुजरे हैं, बहुत बड़े वली, उन्होंने मशवरा दिया कि उलमाए कराम शेरवानी पहना करें, उलमाए कराम महंगा जूता पहना करें, महंगा जूता, ताकि जो दुनियादार किस्म के लोग आलिमों को हकीर समझते हैं वह जूता देख के उसके जूते को देखते रहें, उसकी निगाहें उसी जूते पे पड़ी रहें उसकी। अच्छा जूता पहना ये घमंड नहीं। तो घमंड है क्या? अल किब्र बतरुल हक व खमतुन नास। घमंड है हक बात नहीं मानना और दूसरों को हकीर समझना, ये घमंड है। मेरी चलेगी, मैं जो कहता हूं वो चलेगा। उनसे कहा जाता है कि शरीयत की चलेगी, अल्लाह की चलेगी, अल्लाह के रसूल की चलेगी। अल्लाह रसूल की बात बोलने वाले, शरीयत की खिदमत करने वाले आलिमों की चलेगी। मगर मालदार और मगरूर किस्म के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मौलाना की तनख्वाह 10,000 रुपये महीना है, मैं डेली 50,000 रुपये कमाता हूं, मेरी चलेगी। जो हक नहीं माने वो मगरूर जहन्नम की वादी में जाएगा। राई के बराबर भी घमंड रहे तो वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा जूता पहने अगर अल्लाह ने आपको दिया, मगर दिल इतना उजला रखें कि जैसे ही कुरान हदीस की बात समझाई जाए तो आप अपनी बात से विड्रॉल कर लें, कहें अब मेरी नहीं चलेगी, मेरे रब की चलेगी। सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के सामने सरेंडर कर जाना, यह है आजिजी और खाकसारी। और अपनी बात पे अड़ा रहना ये घमंड है। हक बात नहीं मानना ये घमंड है, और दूसरों को हकीर समझना ये घमंड है। 10,000 रुपए का जूता आप पहने कोई हर्ज नहीं, लेकिन चप्पल पहनने वाले को अपने से कमतर समझना ये घमंड है। आप 16 लाख की बाइक पे चलें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन साइकिल और पैदल चलने वाले को जलील समझना ये घमंड है। आप 4 करोड़ की डिफेंडर कार पे चलें कोई हर्ज की बात नहीं,
लेकिन अगर कोई स्विफ्ट पे चल रहा है, आल्टो पे चल रहा है, उसको गीदड़ समझना, हकीर समझना, उसको अपने से कमतर समझना, ये घमंड है, ये घमंड आदमी को लेके डूबेगा। दौलत यहां खत्म होगी, इज्जत यहां खत्म होगी, मरने के बाद जहन्नम की आग वहां मिलेगी। उमर फारूक क्या कहते हैं कि जो अपने आप को बड़ा समझता है, फी आयुनि नास, लोगों की निगाहों में वह खिंजीर और कुत्ते से बदतर हो जाता है। और मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए नरमी इख्तियार करता है, तवाज़ो इख्तियार करता है, अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। वो अपने मन में तो छोटा होता है, लेकिन लोगों की निगाहों में अल्लाह उसको इज्जत वाला बना देता है। अल्ताफ भाई को अल्लाह ने दौलत दी तो इन्होंने नाटुंगी नहीं करवाया, इन्होंने कव्वाली नहीं करवाया, इन्होंने हुजूर हुजूर करने वाले कव्वाल को नहीं बुलाया, बल्कि इन्होंने आलिमों को बुला करके कुरान हदीस की बात सुनने के लिए एक प्यारी महफिल सजा दी है। इन्होंने सैयद साहब को बुलाया है ताकि लोग बुजुर्गान दीन की औलाद का चेहरा देख लें। कभी कभी गुफ्तगू सुनने के बाद दिल का जंग साफ होता है, कभी नेक लोगों का चेहरा देखने के बाद जंग साफ होता है। अल्ताफ भाई को अल्लाह ने दौलत दी, छोटा सा घर इनके पास है, मेहमान को रखने के लिए कायदे से इनके पास बाथरूम नहीं है। आज के इस जलसे में कमो बेश 3 लाख रुपए खर्च हुए होंगे इसको। एक मेरा अपना छोटा सा आइडिया है, बाकी 4 लाख 5 लाख हुआ या 2 लाख हुआ, वो जाने, उनका काम जाने, हिसाब किताब हमको नहीं करना है। हम एक मोटी मोटी बात जानते हैं कि मेहमान लोगों को बुलाना, आना, पंडाल सजाना, खाने की दावत करना, ये सब मिला के कमो बेश 3 लाख रुपए तो खर्च हो ही गए होंगे। ज्यादा हुए होंगे, कम नहीं हुए होंगे। ये 3 लाख रुपए से एक शानदार जबरदस्त टॉयलेट ये बना सकते थे, बिल्कुल टाइल्स मार्बल से सजा हुआ बना सकते थे कि इस बार जलसा नहीं होगा, अगले बार जलसा करवाएंगे, लेकिन इस बार इस पैसे को बचा करके हम एक शानदार टॉयलेट बना लेते हैं ताकि मेहमान उलमाए कराम लोग आएंगे तो उनको परेशानी नहीं होगी। ये बना सकते थे, मगर मुझको लगता है कि इन्होंने सोचा कि टॉयलेट बाद में बनेगा, जिक्र खुदा की महफिल पहले सजेगी। अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबों को खुशहाली अता फरमाए। नियत ये रखें कि अल्लाह दौलत दे तो मैं मस्जिद बना दूंगा, अल्लाह दौलत दे तो मैं समाज के गरीबों का इलाज करवा दूंगा, अल्लाह दौलत दे तो मैं समाज की 2-4 गरीब बेटियों की शादी करवा दूंगा। अगर आपने ये नियत की और दौलत नहीं मिली तो 5 करोड़ की मस्जिद तामीर करने का सवाब तो मुफ्त में मिल गया। बस नियत, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, द इंटेंशन ऑफ बिलीवर इज बेटर देन हिज डीड्स एंड एक्शन। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। नियत अच्छी रखें, कहें कि या अल्लाह मुझको 2 करोड़ दे दे, मैं 10 लाख ज़कात निकालूंगा। जाहिर सी बात है, 1 करोड़ रुपए में ज़कात निकलती है कितनी? 2.5 लाख रुपए। 1 करोड़ अगर अल्लाह आपको दिया और 2.5 लाख ज़कात निकाले तो 2.5 लाख में कितने गरीबों का भला हो जाए। और अगर 2 करोड़ रुपए आपके पास हैं, 10 लाख रुपए आपने, 5 लाख आपने ज़कात में निकाल दिया, तो कितने गरीबों का भला होगा। तो नियत ये न रखें कि फला साहब बंबई से घर आ रहे हैं तो हम उनके पास जाएंगे, पैसे ले लेंगे, फला साहब गल्फ से आए हैं तो अपनी माँ का इलाज कराने के लिए उससे पैसे ले लेंगे, फला साहब मालदार हैं तो चलो अपनी बिटिया की शादी में उससे हम कुछ फर्नीचर का पैसा ले लेंगे। ये नियत नहीं रखें। नियत ये रखें कि अल्लाह ताला मुझको दे तो मैं गरीबों की मदद करूं। द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। तो लेने की नियत नहीं करें कि मैं शादी करूंगा तो ससुर से बुलेट लूंगा, तो सारी जिंदगी जलील हो जाएंगे आप, जलील हो जाएंगे। वो मर्द ही नहीं कहलाएगा, मर्द का जो अपोजिट होता है वो कहलाएगा। वो जाहिर सी बात है। मैं कभी कभी बिल्कुल गुस्से में ओपन में बोलता हूँ, क्योंकि बुराइयां इतनी समाज में फैल गई हैं कि अब मुहज्जब जुमले उसको सही नहीं कर सकते हैं। बुराइयां इतनी गहरा गई हैं कि उसके लिए हार्ड डिटर्जेंट चाहिए उसके लिए। तो मर्द जो होगा वो कभी नहीं कहेगा बुलेट हमको दे दो।
जो मर्द होगा वो कभी नहीं बोलेगा हमको कार दे दो। मर्द जो होगा वो अपनी कार खुद से खरीदेगा, वो अपना घर खुद बनाएगा, वो अपना फर्नीचर खुद खरीदेगा, वो सोफा खुद खरीदेगा, वो साहब पैर पोछने वाला पापोश वो खुद खरीदेगा, खिड़की का पर्दा वो खुद खरीदेगा, और अपनी दुल्हन को घर लाके कहेगा कि ये मेरा घर है, रानी बन के तुम रहो, या मेरा सोफा है, रानी बन के तुम बैठो, ये मेरा फ्रिज है, रानी बन के इसमें बकरीद का गोश्त मुहर्रम तक तुम रखो, इसमें तुम रखो। तो अब मालूम है कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी तलाक नहीं होगी। जहां लालच है, जहां दूसरों से मांगना है, जहां बीवी के बाप को सता करके सामान लेना है, वहीं तलाक होती है, वहीं तकरार है, वहीं केस मुकदमा है, वहीं शौहर को कभी बीवी सलाम नहीं करती। ये मोहताज रहता है कि मैं बाहर से घर आऊं बीवी मेरी सलाम करे, नहीं होता। आप उसके बाप का से 10 लाख रुपए ले जो है, क्या सलाम करेगी वो? आप उसके बाप को सता करके मोटरसाइकिल ले लिए हैं, क्या सलाम करेगी वो? आप उसको लाएं और रानी बना के रखें, 80 बरस की उम्र हो जाएगी, मोहब्बत घटेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। उस घर में खुशबुओं की बारिश होती है जिस घर में सुन्नतों पे अमल होता है। लालच न मत करें। ईद का दिन आया है तो ससुराल वाला कपड़ा देगा, बकरीद का दिन आया है तो गोश्त वहां से आएगा, मैंने बड़ा जानवर किया है, छोटा जानवर वहां हुआ, वहां से गोश्त भेजेगा। नहीं, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मुझको माल दे कि 1 लाख का बकरा ज़बह करूं और मैं गोश्त का एक हिस्सा ससुराल भेज दूं, तब अल्लाह देगा उसको। और जो ये कहेगा ससुराल वाला मेरा बड़ा साला बकरा ज़बह किया है 50,000 का, वो गोश्त भेजेगा, वो सारी जिंदगी कंगाल रहेगा, कभी खुशहाल नहीं। खुशहाल वो रहेगा जो देने की नीयत करे कि अल्लाह मुझको दे तो मैं माँ की खिदमत करूं, अल्लाह मुझको दे तो मैं बाप की खिदमत करूं, अल्लाह मुझको दे तो मैं अपने गरीब साला की खिदमत करूं, अल्लाह मुझको दे तो मेरी बीवी की जो माँ है, मेरी बीवी है, उसकी जो माँ है वो मेरी सास है, उसकी माँ मेरी माँ है, मैं उसकी खिदमत करूं। मेरी बीवी का जो बाप है वो मेरा बाप है, ससुर है, मैं उसकी खिदमत करूं। लू नहीं दूं, जहां लेने की बात होगी वहां नफरत पैदा होगी, वहां अदावत होगी, वहां दुश्मनी पैदा होगी, वहां नफरतें होंगी, रिश्तेदारियां टूटेंगी, वहां डिस्टेंस और दूरियां बढ़ेंगी, और जहां देने की नीयत होगी वो दुश्मनी घटेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। इसलिए हमेशा नीयत अच्छी रखें। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर नीयत ये रही कि अल्लाह दौलत हमको दी तो हम कवाली करवाएंगे, अल्लाह हमको दौलत दिया तो हम फिल्म हॉल बनवाएंगे, अल्लाह ने हमको पैसा दिया तो हम साहब जोकर को लाके नचवाएंगे, अल्लाह हमको पैसा दिया तो हम पूरे इलाके के हिंदू मुसलमान सबको बुला के वो खाना खिलाएंगे कि जो आज तक इस इलाके का कोई आदमी नहीं खिलाया होगा, सब चर्चा करेगा साहब क्या खाना खिलाया है। ये खाना भी खिलाएगा, 1 रुपया का सवाब नहीं मिलेगा। जो लोगों को दिखाने के लिए खिलाएगा, जो लोगों को सुनाने के लिए काम करेगा, अल्लाह ताला उसको एक नेकी नहीं अता करेगा, क्योंकि वही नेकी कबूल होती है अल्लाह के हाथ जो नेकी अल्लाह के लिए की जाती है, जो नेकी अल्लाह को खुश करने के लिए की जाती है। जैसे कुर्बानी हम करने जा रहे हैं, आप लोग हम लोग करने जा रहे हैं, अगर 7 हिस्सेदार में से एक बंदा भी ये नियत किया कि नहीं कुर्बानी करूंगा तो मेरा बच्चा क्या खाएगा, दूसरे के हम मुंह तकेगा, इसलिए कुर्बानी तो करना पड़ेगा, अगर नहीं हम कुर्बानी करेंगे तो सारे लोग गोश्त खाएंगे, हमारे बच्चे मुंह तकेंगे, इसलिए एक हिस्सा तो रखना पड़ेगा। एक आदमी भी अगर इस नियत से कुर्बानी किया तो 7 में से किसी की कुर्बानी नहीं होगी। जो बड़े जानवरों में 7 आदमी का हिस्सा होता है, किसी की कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि कुर्बानी गोश्त खाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में अल्लाह को खुश करने के लिए की जाती है, और एक सुन्नत की अदायगी है कुर्बानी। नीयत अगर खराब रही तो पैसा भी गया और अज्र नहीं मिलेगा। और आज नीयतों की खराबी की वजह से लोग बड़ा से बड़ा काम, देखने में तो लगता है कि दीन का काम है, लेकिन उस काम के करने के बाद मायूसी होती है। ये सोचा था कि सारे लोग इलाके के मेरा चर्चा करेंगे,
और सबकी जबान पे चर्चा ये जारी होता है, हराम का माल था, लूट के लाया था, कूट के खिला दिया। लेकिन अगर अल्लाह को खुश करने के लिए अगर 10 गरीबों को खिला दिया गया, सारे समाज में ढंडोरा नहीं पीटा गया, या फिर जो उसके पास था उन्होंने वलीमा में वही खाना खिला दिया, शोहरत वाला खाना नहीं किया, तो भले ही लोगों की निगाहों में वह कंजूस ठहरेगा, लेकिन अगर नीयत अल्लाह को खुश करने के लिए फजूल खर्ची से बचने की है, तो अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में अता कर देगा। और अगर बदनीयती रही, शोहरत, नामवरी, तो दुनिया में भी जिल्लत मिलेगी, मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। बस मैं अपनी गुफ्तगू का पहला चैप्टर में खत्म करता हूं, क्योंकि आजकल नीयतें खराब हो गई हैं, सबकी नीयत खराब हो गई है, लेने की नीयत हो गई है, शोहरत की नीयत हो गई है। अब साहब क्या है कि नेक काम हज भी करना है तो दिखावा करके हज को जाना है, नापाक माल और दिखाने की नीयत से जो हज को जाता है, पैसा भी खर्च हुआ, 40 दिन का टाइम भी गया, कारोबार भी बंद हुआ और रिजल्ट जीरो, कुछ नहीं मिला। हदीस में आया है कि जो नापाक माल, यानी जो माल झूठ बोल के कमाया गया, कपड़ा खरीदा है 50 रुपए, बोलता अरे 100 रुपए में तो मैं खरीदा हूं, कैसे मैं तुझको दे दूं 80 रुपए। झूठ बोल के जो माल बेचा, जो पैसा कमाया, वो माल हराम है। और हराम माल लेके अगर कोई हज को जाता है, तो हदीस में आया है कि जब वह एहराम बांधता है, बगैर सिली हुई लुंगी, बगैर सिली हुई चादर, और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, जिसके पढ़ने के बाद बंदा हालत एहराम में आ जाता है। अब खुशबू हराम है, ये बहुत सारी चीजें हराम हो जाती हैं, सिलावा कपड़ा पहनना हराम है, सर पे कपड़ा नहीं रखना है, उसको पाबंदी शुरू हो जाती है। जैसे ही बंदा लब्बैक कहता है, फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला साअदैक ज़ादक हरामुन व हज्जुक मरदूद। ए मेरी कौम, कहां चले गए, लोगों की सोच कहां चली गई। मस्जिद भी बनाता है तो शोहरत हो, जलसा भी करवाता है तो शोहरत हो, मदरसा भी बनाता है तो शोहरत हो, 2-4 कंबल भी गरीबों को जाड़े में बांटता है तो शोहरत हो। तो जो शोहरत की नीयत से ये सब करता है, तो वह काम खत्म होने के बाद दिल को खुशी नहीं मिलती, मायूसी हो जाती है। मस्जिद बनाने के बाद झगड़ा, मदरसा बनाने के बाद झगड़ा, जलसा करने के बाद झगड़ा, ईदगाह बनाने के बाद झगड़ा, ये नेक काम करने के बाद जो ये लफड़े हो रहे हैं, ये सब बदनीयती की सजा है, सब बदनीयती की सजा। जरा गौर से सुनिए, सारे अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और जो बंदा इसलिए हज को जाता है कि मुझ पर नमाज फर्ज है, मैं मस्जिद 5 वक्त पढ़ने जाता हूं, कहां मैं ढोल बजा के जाता हूं, वक्त हुआ फौरन मस्जिद चले गए। उसी तरह हज फर्ज है, जैसे ही हज फर्ज हुआ फौरन जाए, लेट न करे। अगर लड़का कमाता है, माँ बाप के पास पैसे नहीं है, लड़के पर अपना हज फर्ज है, वो जल्दी हज को जाए। माँ अगर हज नहीं करी है, बेटा पर हज फर्ज है, वो अगर माँ को भेज रहा हज करने के लिए, तो ये हज नफल तो हो जाएगा, मगर कोई नफल उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक ये बंदा फर्ज ना अदा करे। माँ को हज करवाना ये नफल है, और अपना हज करना पैसे वाले पर ये फर्ज है। बाप को हज करवाना ये नफल है, अपना हज करना ये फर्ज है। जैसे पैसा हम कमाते हैं, मेरे पास सारा माल रहता है, कुर्बानी हम पर वाजिब है। अगर हमने ये कहा कि चलो पिछले बार हमने दिलवाया था, इस बार बीवी के नाम से दिलवा देते हैं, पिछले बार मैंने अपने नाम से किया था, इस बार बाप के नाम से करवा देते हैं, पिछले बार मैंने किया था, इस बार अपने दादा के नाम से करवा देते हैं, तो सवाब तो नफल का लटका हुआ रहेगा, उस वक्त तक नहीं कबूल होगा कोई नफल, जब तक कि अपना वाजिब अदा ना करे। पहले अपने हिस्से की कुर्बानी करे, फिर अल्लाह ने दिया है तो 50 जानवर व नफल के तौर पर ज़िबह करे। माँ का हिस्सा, बाप का हिस्सा, चचा का हिस्सा, ससुर का हिस्सा, सास का हिस्सा, दादी का हिस्सा, परदादी का हिस्सा, गौस पाक का हिस्सा, आला हजरत का हिस्सा, गरीब नवाज का हिस्सा, मखदूम बिहार का हिस्सा, मसूद सलार गाजी रदी अल्लाह तआला अन्हु का हिस्सा, सबका हिस्सा दीजिए। अपना हिस्सा देने के बाद
अगर अपना नहीं दिया और 1 लाख बुजुर्गों का दे दिया तो वो सब लटका हुआ रहेगा, कबूल नहीं होगा जब तक कि अपना वाजिब ना अदा करे। बात समझ गए आप? अगर पैसा है तो माँ बाप भाई बहन सबका हिस्सा दीजिए, नहीं है पैसा तो पहले अपना दीजिए, क्योंकि अपना आप पर कमाने वाले पर सबसे पहले वाजिब है, उसके बाद नफल। फजर की 2 रकात नमाज पढ़ना फर्ज है, इशराक पढ़ना नफल है, चाश्त पढ़ना नफल है। इशराक की बहुत नेकी है, जो इशराक पढ़े 2 हज 2 उम्रा का सवाब मिलता है। किन को? जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा, यहां तक कि सूरज निकलने के 20 मिनट हो गए, अब वह 2 रकात पढ़ के मस्जिद से निकले, ऐसा है जैसे 1 हज 1 उम्रा का सवाब लेके निकलेगा। कितना बड़ा सवाब है। लेकिन ये कब मिलेगा? जब फजर की नमाज पढ़ करके इशराक पढ़ा है। अगर फजर छोड़ करके ऐसे बैठा रहा, वो 1 लाख रकात पढ़ ले, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। इसलिए ताक रातों में, बड़ी बड़ी रातों में नफल करने वाला, वो नफल पढ़ने के बजाय जो अपनी कजा नमाजें हैं वो अदा करे, ताकि रात जागने का भी सवाब मिल जाएगा, और जो नमाज कजा है उसके जिम्मे वो नमाज भी अदा हो जाएगी उसकी, वो करे। ये है इल्म। वरना सारी जिंदगी नफल पढ़ते रहे, अब फर्ज छोड़ते रहे, पता चला क़यामत के दिन के एक नेकी नहीं उसके नाम अमाल में। इसलिए कहा गया है कि जो एक चैप्टर हदीस कुरान और फिक़ह का पढ़ ले सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद, 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है ये काम। जैसे अभी आप दीन सीख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूं, हदीस में आया है कि जो रात में थोड़ी देर दीन सीख ले और दूसरा बंदा पूरी रात जाग कर 100 रकात नमाज नफल पढ़े, उससे बेहतर 10 मिनट दीन सीख लेना है। एक आलिमे दीन इशा की नमाज बाजमात पढ़कर 10 मिनट बच्चों को पढ़ा के सो जाए, तहज्जुद भी ना पढ़े, वह फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करे, और दूसरा बंदा बगैर जानकारी बगैर इल्म के रात भर नफल पढ़ता रहे, आलिम का सोना उसके नफल पढ़ने से बेहतर है। जो इशा पढ़ के सो गया, आधी रात जागने का सवाब, और जो फजर की नमाज बाजमात पढ़ा, उसको आधी रात कयाम करने का सवाब। क्या मतलब? जो इशा जमाअत से पढ़ लिया, फजर जमाअत से पढ़ लिया, अब पूरी रात सो गया, पूरी रात की इबादत का सवाब उसको मिल जाएगा। जरा नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह जोर से आप? मैं कोई कॉमेडी बोल रहा हूं क्या? मैं कोई किस्सा कहानी बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा हूं, मैं एक कानून बयान कर रहा हूं। नीयत एक बंदे की भी अगर खराब रही, किसी की कुर्बानी नहीं होगी। पहले अपना वाजिब अदा करना होगा, फिर बीवी बाल बच्चों के नाम से। हाँ, बीवी के पास अगर जेवर है 50,000 रुपए से ज्यादा उसकी कीमत का जेवर है, बीवी पर अलग वाजिब है। माँ के पास अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी है, माँ पर अलग कुर्बानी वाजिब है। अगर बाप के पास अगर 1 लाख रुपए है तो बाप पर अलग वाजिब है। अगर बाप के पास 2-4 बीघा खेती बाड़ी की जमीन है, बेटा अपना अलग हैदराबाद में कमाता है, जवान हो गया, इनके पास पैसे हैं, तो बाप पर अलग वाजिब है, बेटे पे अलग वाजिब है। इसलिए अपने अपने घर में देख लीजिए, अपनी बेटी, जो बेटी शादी नहीं हुई है, वो बेटी के पास 1 लाख रुपए का जेवर है, आपने दिया है। जैसे हमारे पास 4 बेटियां, 2 बेटी की शादी हो गई, 2 बेटी हमारी कुंवारी है, उन दोनों की दस्तारबंदी रिदाए फजीलत जब उसकी हो रही थी, हम चारों बेटी मेरी आलिमा है, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर नहीं है, चारों को आलिमा बनाया है कि डॉक्टर बन के पैसा कमाओगे तो शौहर से लड़ाई होगी, और आलिमा बन के नमाज पढ़ोगे तो शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जो भी कमाने वाली औरत है, शौहर से उसका नहीं पटता है। यहाँ तो बगैर कमाए हुए सर के बाल नोच के खा रही है। जो बगैर कमाए हुए सर के बाल नोच रही है, तो जो कमाएगी 1 लाख महीना, तो क्या हाल होगा उसका। इसलिए नाकिसुल अक्ल हैं ये, इनको खूब प्यार दीजिए, खिलाइए पिलाइए, अच्छा कपड़ा पहनाइए, मगर कभी कमाने के लिए उसको ऑफिस मत भेजिए, वरना आपसे ज्यादा खूबसूरत ऑफिस में कोई मिल गया तो बस फिर आप डफली घर में बजाइए और सारा काम ऑफिस में हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा अपनी खवातीन से कहिए कि तुमको अल्लाह ने कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, मैं तेरी मेहर की रकम दूंगा, 1 लाख से लेके 10 लाख जो मेहर की रकम तय हुई है,
महर की रकम मैं दूंगा, खाना कपड़ा मैं दूंगा, नानो नफका मैं दूंगा, वलीमा का खाना मैं खिलाऊंगा। ये जो बाराती ले जाने की रस्म है लड़की वाले के यहाँ, 100 बारात, 200 बारात, 400 बारात, ये भी रस्म हिंदुआना है, इस्लामी रस्म नहीं है। इस्लामी रस्म क्या है कि शादी करके दुल्हन को लाएं और रात गुजार के सुबह वलीमा आप करें, चाहे 10 आदमी को खिलाएं या 10,000 आदमी को खिलाएं, ये वलीमा सुन्नत है। ये वलीमा लड़की वाला नहीं करेगा, लड़का करेगा। और उससे बेहतर कोई खाना नहीं है इस रुए जमीन पर, वलीमा के खाने से बेहतर कोई खाना नहीं। सबसे बेहतरीन खाना वलीमे का है कि बंदा शादी किया, सुन्नत पे अमल किया, अपनी बीवी के साथ रात गुजारा, सुबह सवेरे खुशी में 10 लोगों को या 10 लाख लोगों को खिला दे, जो उसकी हैसियत है। इस खाने से बेहतर कोई खाना नहीं। इसलिए वलीमा की दावत अगर कोई दे तो कभी उसको मत ठुकराए। इन्ना शर्रल वलीमा आया है हदीस में कि बेशक सबसे बुरा वलीमा वो है जिसमें मालदारों को बुलाया जाए, गरीबों को छोड़ दिया जाए। और आजकल अक्सर भी होता है, पड़ोस के गरीब को छोड़ दिया गया और पुलिस वाला, दारोगा वाला, थाना वाला सबको बुलाया गया। तो पुलिस वाला जो वो खाना खा के जाएगा, दिन भर गाली देगा, तो मेरा खाना खाएगा, वो गाली देगा, तो उस गाली में हम भी शरीक हो जाएंगे। एक मौलाना को बोला कि आपने खाना खिलाया, अब वो 2 घंटे खिताब किया, तो उस खाने में बोलने में जो ताकत लगी वो आपके खाने की ताकत लगी, तो ये बोलेगा, ये सवाब आपको भी मिल जाएगा। इसलिए हदीस में आया है कि ला तुसाहिब इल्ला मुमिना ला याकुल तामका इल्ला तकी, खाना मत खिलाओ मगर नेक लोगों को, और दोस्ती मत करो मगर साहिब ईमान से। अगर बदअकीदा से दोस्ती की, अगर बदमजहब से दोस्ती किया, अगर शराबी पापी मुशरिक से दोस्ती किया, तो ईमान के लुटने का चांस है। और इसलिए दोस्ती आशिक रसूल से, दोस्ती मोहब्बत रसूल करने वाले से, दोस्ती साहिब ईमान से, दोस्ती मुखलिस मोमिन से, और ट्रांजैक्शन लेन देन सबसे। दुकान खोल के मैं बैठा हूं, कारोबार में कर रहा हूं, सामान बेच रहा हूं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, शराबी, पापी, साबुन में बेच रहा हूं, शराबी आएगा, पापी आएगा, सुदखोर आएगा, हर तरह के लोग आएंगे, कौन क्या है हमको क्या मालूम। ट्रांजैक्शन सबसे, मगर मोहब्बत सिर्फ साहिब ईमान से, मोहब्बत साहिब ईमान से। तो आम आदमी जो दिन भर 100 खरीदार आया, क्या मैं सबको अपनी बिटिया की शादी में दावत देता हूँ? क्या मैं अपने बेटे के वलीमे में सबको दावत देता हूँ? क्या जितने लोग मेरे सामान खरीदने के लिए आए? नहीं नहीं, बल्कि दावत उसको देता हूँ जिससे दिल का रिश्ता है। तो दिल का रिश्ता किसी काफिरों के लिए नहीं, मुशरिकों के लिए नहीं, फासिकों और शराबी के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है। और ये मोहब्बत सिर्फ साहिब ईमान से होना चाहिए। और यह हदीस में आया है, अगर इस पर अगर सारे मुसलमान अमल कर लें कि मोहब्बत सिर्फ साहिब ईमान से, तो कोई मुसलमान लड़का किसी काफिर लड़की के साथ नहीं भागेगा, उसको दिल नहीं देगा, अपना ईमान नहीं लुटाएगा, अपने आप को काफिर नहीं बनाएगा। दुनिया में अगर वो किसी मुशरिका लड़की से मोहब्बत करके शादी कर लिया, अपना ईमान बेच दिया, तो कितने दिन तक वो लड़की की ख्वाहिश पूरी करेगा? इस दुनिया में अगर वो 70, 80, 90 साल तक बुढ़ा बन के जिंदा रहा, तो ऐसा नहीं कि वो 80, 90 साल की उम्र में 25 साल के जवान की तरह बीवी की ख्वाहिश पूरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इस भाग दौड़ परेशानी के जमाने में 60, 50 के बाद तो आदमी ऐसे ही सर से लेके पांव तक निढाल और कमजोर हो जाता है। और फिर चाहे वो दुनिया ही में जब बीवी के काबिल नहीं रहेगा, तो लेकिन ईमान अगर बेच दिया, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है। आज दुनिया में तो 80, 90 साल के बाद मौत आ गई, मर गए, कहानी खत्म हो गई। लेकिन मरने के बाद जिस दुनिया का आगाज होता है, उस दुनिया की कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो दुनिया आने वाली है वहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। आग में है तो खरबों साल आग में जले, बाग में है तो खरबों साल बाग में रहे। दुनिया में तो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, उसके बाद मौत है। पर मरने के बाद वहां बचपन नहीं है, वहां बुढ़ापा नहीं है। चाहे जितने लोग जन्नत जाएंगे सब 30 साल के जवान होंगे, मर्द हो या औरत। वहां बुढ़ापा नहीं है जन्नत में,
वहां बाल की सफेदी नहीं है जन्नत में। वहां सब जवान रहेंगे और सब दिन जवान रहेंगे, चाहे 50 करोड़ साल हो जाए, 50 खरब साल हो जाए, क्योंकि उस दुनिया का यौम इख्तिताम नहीं है। वहां का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन वहां का होगा। अब इसी से अंदाजा लगा लें कि अगर ईमान बेच दिया कोई आदमी, दुनिया में भी लज्जत उठाया 2 4 10 15 साल, दुनिया में भी बुढ़ा हुआ तो या तो तलाक देगा या छुरी से जबह करेगा। क्योंकि जिस मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो मोहब्बत ना हो, वह मोहब्बत भी टिकती नहीं है। नहीं देखा आपने पूना का एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत किया, 2 4 महीना उसके साथ रहा, उसके बाद जब वो लड़की शादी के लिए प्रेशर बनाने लगी, तो ये उसको बड़ा बड़ा वाला फ्रिज खरीद के लाया, 50 टुकड़े करके फ्रिज में रखा और धीरे धीरे सब टुकड़े को बदन के जंगल में फेंकता रहा रात रात भर। पुलिस वाले ने सुराग लगाया, उसको दबोचा। सारा हिंदुस्तान जान गया कि जिस लड़की की खूबसूरती को देख करके इसने मोहब्बत किया था, उस लड़की का इस्तेमाल करके उसको कितने हजार टुकड़ों में काट करके फेंक दिया। एक मुसलमान की लड़की नागपुर में एक हिंदू ढाबा वाले को देख करके दौलत माल खूबसूरती देख के मोहब्बत करी। मोहब्बत करने के बाद मौलाना चिल्लाता रहा, मौलवी बोलता रहा, मगर किसी की बात नहीं मानकर। नहीं नहीं, बस मोहब्बत, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता है, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता है, मोहब्बत दीवानी होती है। वो सारे इंसान, सब इंसान है, इंसान है। मोहब्बत किया, शादी हुई, 4 महीने के बाद वो साहब जबलपुर के एक नाले में उसकी सड़ी हुई लाश मिली। जहां अल्लाह रसूल की मोहब्बत की खुशनुदी शामिल ना हो, उस मोहब्बत में दम नहीं है। मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व मन आता लिल्लाह व मन मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। हदीस में आया है, जो मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करे तो अल्लाह के लिए, किसी को कुछ दे तो अल्लाह के लिए, और किसी को न दे अल्लाह के लिए, तो उसका ईमान मुकम्मल हो गया। ही कंप्लीटेड हिज फेथ, वो अपना ईमान मुकम्मल किया। इसलिए दुश्मनी भी हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए, जो अल्लाह का नहीं वो मेरा नहीं, जो रसूल पाक का नहीं वो मेरा नहीं। एक इस्माइल साहब थे हमारे, जो हमारे शौक दिलाने के बाद बरेली शरीफ गए, ताजुल शरिया से मुरीद हुए और सारी जिंदगी उसी पर कायम रहे। जब पुराने जमाने में तबलीगी जमात के साथी के साथ रहते थे, उनके साथ जाते थे। जब सुन्नी बनने के बाद, रजवी बनने के बाद, जब पुराना साथी से मुलाकात उनकी होती थी, तो वो कहते थे कि इस्माइल भाई अस्सलाम वालेकुम। ये बोलता था, तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दूंगा मैं। कहा, क्यों इस्माइल भाई, क्यों सलाम के जवाब नहीं देते, पहले आप मेरे साथ में थे। कहा, जो रसूलुल्लाह को सलाम नहीं करेगा उसको मैं सलाम नहीं करूंगा। कहा, अगर तुम मेरे साथ आओ, फजर की नमाज पढ़ने के बाद रसूल पाक को सलाम पेश करो, अगर करोगे तो तुमको दिन भर में 100 बार मैं सलाम करूंगा, और अगर रसूल को जो सलाम नहीं करेगा उसको मेरा कोई सलाम नहीं, ना सलाम करूंगा ना उसके सलाम का जवाब दूंगा। ये है परफेक्ट बात, कि मोहब्बत हो किसी से तो हुजूर के लिए, मोहब्बत हो किसी से तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी हो किसी से तो अल्लाह के लिए। ऐसा नहीं कि वो कर्ज नहीं दिया, वो अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से नहीं करवाया, या फिर साहब क्या है कि वो मेरी दुकान का सौदा नहीं खरीदा, वो मेरी बात नहीं माना, तो अब हम बात नहीं करेंगे, उसके घर नहीं जाएंगे। ये सब हो गया दुनियावी कर्ज की खातिर दुश्मनी। नहीं, वो प्यारा था, लेकिन पता चला कि ये वहाबी नजदी हो गया, पता चला ये सुलह कुल्ली हो गया है, पता चला कि ये गुड़ भी खाता है, गोबर भी खाता है, ये शराब भी पीता है, शरबत भी पीता है, ये मुखलिस मोमिन के साथ भी मिला रहता है, मुशरिक के साथ भी मिला रहता है। यहाँ बोलता है तो कहता मैं तुम्हारी तरह हूं, वहां जाता है तो बोलता मैं तुम्हारी तरह हूं। तो फिर ये हो गया सुलह कुल्ली, जो इधर भी उधर भी, अच्छे से भी बुरे से भी मिला रहे, गुड़ से भी मिला रहे, गोबर से भी मिला रहे, शरबत से भी मिला हुआ रहे, शराब से मिला रहे। तो बड़ा खतरनाक आदमी है। तो आदमी जो परफेक्ट होगा वो गुड़ गुड़ खाएगा, गोबर नहीं खाएगा, वह शरबत पिएगा, शराब नहीं पिएगा, वह मुखलिस से दोस्ती करेगा, वो साहब बदमजहब से दोस्ती नहीं करेगा। तो अगर कल तक मैं एक पान के 2 टुकड़े करके खाता था कि मेरा दोस्त है, लेकिन आज अगर पता चला कि ये बदअकीदा है,
तो आला हजरत की माने तो दूध से मक्खी की तरह निकाल के दिल से फेंक दे उसे। ये दुश्मनी किसी माल की वजह से नहीं है, ये दुश्मनी अल्लाह रसूल की वजह से। किसी को कुछ दिया, आलिमों को नजराना दिया, समाज के गरीबों की खिदमत की, पीर साहब को नजराने दे दिया। वो पीर साहब नहीं कि जो साहब औरतों से पैर हाथ दबवाए, वह पीर साहब जिसको देखें तो खुदा याद आ जाए। पीर साहब के पास रहूं तो तहज्जुद पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। ऐसा नहीं कि पीर के पास रहूं तो ढोल बजाने का शौक पैदा हो जाए, पीर के पास रहूं तो हारमोनियम बजाने का शौक पैदा हो जाए, पीर के पास रहूं तो साहब अखाड़ा उठाने का शौक पैदा हो जाए। पीर वो है जिसको देखूं तो सजदा करने का शौक पैदा हो जाए, उसको देखूं तो सुन्नतों पे अमल का शौक पैदा हो जाए, पीर को देखूं तो सनीमा छोड़ने का शौक पैदा हो जाए, पीर को देखूं तो कुरान पाक की तिलावत करने का शौक पैदा हो जाए। वैसा राव जब उसको देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए, वही पीर होता है। सुन्नतों की मुखालफत करने वाला वो चाहे कोई बहरूपिया बनकर वह ढोंग रचाए, मगर हकीकी पीर कभी नहीं होगा। वरना वो अपना हुस्न दिखलाकर, अपना पांव दिखलाकर, अपना माल दिखलाकर, तो आशाराम भी कई लाख लोगों को अपना मुरीद कर लिया था। उसका बेटा भी बहुत खूबसूरत था, जिसको लोग देखता था तो देखता था, बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़ी बड़ी नाक थी। तो खूबसूरती देखकर मुरीद नहीं हुआ जाता है, रसूल पाक की सुन्नतों पे अमल देख के मुरीद हुआ जाता है। कुरान पर अमल है कि नहीं, हदीस पर अमल है कि नहीं, फिक्र पर अमल है कि नहीं। वरना यहाँ बरहमनवाद नहीं है कि बरहमन का बेटा ही पुजारी होगा। हमारे यहाँ एक जुल्हा, नदाफ, अंसारी, मंसूरी, धोबी का बच्चा अगर बरेली शरीफ जाके आलिम बन के आया, बैरिस्टर सैयद का बेटा अगर बैरिस्टर है, पठान का बेटा अगर आईएएस ऑफिसर है, तो जुमा के दिन ये नहीं कहते लोग कि सैयद साहब का बेटा बैरिस्टर है, इसको मेंबर पे चढ़ा दीजिए, मुसल्ले पे बढ़ा दीजिए। ये पठान साहब का बेटा डीएम है, इसको मुसल्ले पे बैठा दीजिए। नहीं, मंसूरी अंसारी धोबी का बेटा अगर बरेली जाके आलिम बन के आया है, तो सारा समाज कहता है, भले उसका बाप हल जोतता हो, उसकी मां पोछा लगाती हो, मगर ये कुरान हदीस पढ़ के आया है, अब मेंबर पे ये चढ़ेगा, इमामत के मुसल्ले पे ये जाएगा। कौम मुस्लिम यही तो है कि जो कुरान हदीस का इल्म सीने में रखेगा वही कौम की इमामत करेगा, क़यादत करेगा। अगर कोई पठान का बेटा, शेख का बेटा, सैयद साहब का बेटा वो डीएम बन जाए, एसपी बन जाए, अगर उसके पास दाढ़ी नहीं है, कुरान हदीस का इल्म नहीं है, तो सैयद होने के नाते हम उनका हाथ चूम लेंगे कि भाई आप सैयद हैं, आप हमारे बुजुर्गान दिन की औलाद हैं, आप रसूल पाक की औलाद हैं। अगर हकीकी सैयद है और मुखलिस मोमिन है तो हम हाथ चूम लेंगे, लेकिन उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्यों? नमाज पढ़ने के लिए उससे मुतशर्रे आलिम होना जरूरी है, वह बाशरा हो। हाथ चूमना और है, इमाम बनाना और है। तो इमाम वही बनेगा जो कुरान हदीस का आलिम होगा। तो आज भी दुनिया देख ले, वह दूसरा मजहब है जहां ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण पंडित होगा, लेकिन ये मेरा इस्लाम है। अगर कोई काला कलोटा गांव देहात के मजदूर का बच्चा आलिम है, तो 1 लाख मुसलमानों का इमाम वही काला बच्चा बन रहा है। यहाँ नस्ल नहीं देखी जाती, यहाँ बिरादरी नहीं देखी जाती, यहाँ रंग नहीं देखा जाता, यहाँ कुरान और हदीस पर अमल देखा जाता है। इसी को देखकर मस्जिद में देख लें, ये तो इमामत की बात हो गई। और आम तौर पर मुसलमानों की मस्जिदों में, मस्जिद से बाहर भले ही यह है कि हम आपको अपनी बेटी नहीं देंगे, आप हमारी बिरादरी के नहीं हैं, मैं अंसारी हूं तो अंसारी में करूंगा, मंसूरी हूं तो मंसूरी में करूंगा, पठान हो तो पठान में करूंगा, शेख हो तो शेख में करूंगा। ये मस्जिद से बाहर तो कर लेते हैं मुसलमान, चला लेते हैं, ठीक है, लेकिन मस्जिद के अंदर जैसे नमाज पढ़ने के लिए घुसे, अब वहां ब्राह्मणों राजपूतों की तरह नहीं कि यहाँ पंडित जी बैठेगा, यहाँ ब्राह्मण बैठेगा, यहाँ राजपूत बैठेगा। वो आंख खोल के देख ले, नफरतों की खेती करने वाला आज भी आए मस्जिदों में झांक के देखे। अगर पहली सफ में कोई मजदूरी करने वाले का बच्चा अगर बैठ गया और पठान और शेख और सैयद साहब लास्ट में आए हैं, तो जहां सारे मुसलमानों की चप्पल खुली है, वहीं पे तौलिया बिछा के जमात में शरीक हो जाते हैं। अगली सफ में मजदूर बैठा
हुआ है, कोई किसी की नानी मरे जो उसको उठा दे, यहां से उठो, जबरदस्ती कोई करता है उसका कोई जवाब नहीं है, मगर कोई किसी को उठा नहीं सकता है। मस्जिद में जो जहां बैठ जाए वही उसकी जगह है। वहां शेख पठान पीछे है, नदाफ अंसारी आगे बैठे हैं, काला मजदूर आगे बैठे हैं और शेख पठान पीछे बैठे हैं। ये देख ले, आपका सीना भले ना हिले, चूंकि नफरत का चश्मा तुमने आंख में लगा लिया है, इसलिए नमाज, मस्जिद, मदारिस व मसाजिद की अहमियत तुमको समझ में नहीं आती है। लेकिन जिसको, जो अहले तहकीक है, जो अहले फिक्र है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी जबानी सुनिए। एक पढ़ा लिखा शख्स बोलता, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. यानी एक गैर मुस्लिम हिंदू पढ़ी लिखी औरत कहती है, मैं जब मुसलमानों की मस्जिदों में अमीर, गरीब, किसान और बादशाह सबको एक सफ में खड़ा देखती हूँ तो मैं हैरत में पड़ जाती हूँ कि 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में जमहूरियत का शानदार नमूना देखने को मिल जाता है। अमीरी गरीबी का सारा फर्क मिट जाता है कि बादशाह भी और किसान भी एक साथ मिलकर खड़े होते हैं। द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, जमहूरियत का शानदार नमूना 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। अमीरी गरीबी का सारा फर्क मस्जिद में मिट जाता है, काले और गोरे का सारा फर्क मस्जिद में मिट जाता है। सरोजनी नायडू कहती हैं, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर, मैं तो हैरत में पड़ जाती हूँ जब मस्जिदों में इस्लाम का खूबसूरत निजाम में देखती हूँ कि एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यहाँ मस्जिद में जैसे सब लोग एक हो गए, सारे काले गोरे, शेख पठान, सैयद सब एक सफ में खड़े हो गए। काश मस्जिद से बाहर भी अगर मुसलमान इसी तरह यूनाइट रहें, इसी तरह मुत्तहिद रहें, तो दुनिया की कोई ताकत इसको हरा नहीं पाएगी। हर महाज पे मुसलमान ही फतहयाब और कामरान रहेंगे अगर मस्जिद की तरह शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत और मरबूत और मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज मस्जिद से बाहर भी रहें, मगर अंदर तो अच्छे रहे, सब मिल के खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले कि मैं शेख हूं, मैं पैठान के यहाँ ब्याह नहीं करूंगा, मैं पैठान हूं, मैं शेख को बेटी नहीं दूंगा, मैं अंसारी हूं, मैं मंसूरी को बेटी नहीं दूंगा, मैं मंसूरी हूं, मैं अंसारी को वोट नहीं करूंगा, मैं फकीर हूं, मैं सैयद को वोट नहीं करूंगा। मस्जिद के अंदर जैसे सब एक हो गए, काश उसी तरह इत्तेहाद मस्जिद से बाहर भी हो जाए कि कब्रिस्तान में शेख, पठान, सैयद सबका मुर्दा दफन होगा, कब्रिस्तान में एक, ईदगाह में एक, मस्जिद में एक। काश समाज में हर मौके पर मुसलमान एक हो जाएं, कोई आपस में इख्तलाफ ना रहे, अल्लाह के नाम पे एक, रसूल पाक के नाम पे एक, गौसे पाक के नाम पे एक, आला हजरत के नाम पे एक हो जाएं। तो जब सब एक हो जाएं तो याद रखिए, न अमेरिका का ट्रंप कुछ बिगाड़ पाएगा, न साहब इसराइल का नेतन्याहू कुछ बिगाड़ पाएगा। जिस तरह मुट्ठी भर मुसलमान अरब से निकले सारे आलम पे छा गए, ईरान पे छा गए, रूम पे छा गए, हिंदुस्तान में मोहम्मद इब्ने कासिम अपने चंद साथी के साथ आए थे, 2.5 लाख राजा ताहिर की फौज पे गालिब आ गए। 1000 साल तक हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लामी मुसलमानों का सत्ता रहा, उनका दबदबा रहा। जब ये यूनाइट थे, जब ये मुत्तहिद थे, जब ये मुस्तफा के गुलाम थे, जब कुरान हदीस पर अमल करते थे, तो जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी, हुकूमत यहां मिली, खिलाफत यहां मिली, सल्तनत यहां मिली। वही अरब का बकरी चराने वाला जिसके पास बकरियां थी, जो बकरियां चराते थे, ऊंट चराते थे, एक खजूर खा के जिंदगी गुजारते थे, वह साहब खाना बदोश थे, अपने घर को अपने कांधा पे लेके चलते थे, लेकिन दिमाग में एक जुनून था इस्लाम की खिदमत का, दीन की खिदमत का, कुरान पे अमल करने का, हदीस पर अमल करने का। यही जुनून लेकर वह लोग मदीना से निकल गए, कहां गए? रूम चले गए।
कुस्तुनतुनिया चले गए, हिंदुस्तान की तरफ आ गए। अल्लाह ने कुस्तुनतुनिया उसके हवाले कर दिया, रूम उसके हवाले कर दिया, हिंदुस्तान उसके हवाले कर दिया। आज दुनिया के सारे मुशरिकीन मिलकर वो हमें वो फुटबॉल की तरह नचा रहे हैं कि दाढ़ी पे एतराज, टोपी पे एतराज, हिजाब पे एतराज, अजान पे एतराज, साउंड कम हो ज्यादा हो उस पर एतराज, सजदे पे एतराज, ईद पे एतराज, कुर्बानी पे एतराज, मदरसे पे एतराज, खानका पे एतराज। एक कौम मुस्लिम या एतराज की जो जबान मुशरिकीन की खुल गई है, तन्हाई में बैठ के गौर कीजिएगा, इतनी हिम्मत इसको कैसे हो गई। ये कुर्बानी पे एतराज, नमाज पे एतराज, खानका पे एतराज, मदरसा हम गरीब मिस्किनों को पढ़ाएं तो उस पर एतराज, साहब हम गरीब मिस्किनों की शादी के लिए हम ज़कात व खैरात की रकम का इस्तेमाल करें उस पर एतराज। हमारे यहाँ आबादी है 5,000 की, ईदगाह में कैपेसिटी है 2,000 की, 5 मिनट के लिए हम सड़क पे नमाज पढ़ लिया तो इसमें एतराज। ये जुलूस निकालते हैं, वह जुलूस 10-10 घंटे का जुलूस चलता है, सारा ट्रैफिक जाम रहता है, वहां कोई नहीं बोलता, और हम 10 मिनट के लिए सड़क पे नमाज पढ़ लिए तो हंगामा खड़ा है। रेलवे स्टेशन पर एक जवान लड़का, जवान लड़की आपस में चूमा चाटी करे, कोई पुलिस वाले की नानी मरे उसको मना करे कि यह प्लेटफॉर्म है, सार्वजनिक स्थान है, यहां ऐसा नहीं करना है। अगर लड़का बोले ये मेरी बीवी है तो जाके होटल ले ले, अपने घर में चला जा, ये सार्वजनिक स्थान में ऐसा काम मत कर, दूसरों का दिमाग खराब होगा। वहां कोई नहीं बोलता, कहता चलो मियां बीवी है, इंजॉय कर रहे हैं। उसी जगह मैं 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ता हूं तो पुलिस वाला दंदना के आके बोलता है ये सार्वजनिक स्थान है, ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, ये सार्वजनिक स्थान है। तो चुमा चाटी करें ठीक है, शराब पिए ठीक है, ताड़ी पिए ठीक है, और सजदा करें तो सार्वजनिक स्थान है। क्या खोपड़ी खराब हो गई इसकी। ये हमें परेशान कर रहे हैं, हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हमें ना उससे लड़ना है ना झगड़ना है, गरीबान में झांक के देखना है कि ये दिन आया क्यों, ये वक्त आया क्यों, उनका हौसला बढ़ा क्यों। तो वो अरब के मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान पे छा गए, रोम पे छा गए, ईरान पे छा गए, सारी दुनिया में छा गए, और आज हम 200 करोड़ की तादाद में रहने के बावजूद काफिरों के पांव का खिलौना बने हुए हैं। वो एतराज कर रहा है। तो बात वही है, पहले एक जुनून था, हमें कुरान की तालीम फैलाना है, हमें सुन्नतों का पैगाम आम करना है, हमें हुजूर की गुलामी में जीना है, हुजूर की गुलामी का पैगाम दुनिया को देना है। मेरी शादी, मेरा बिया, मेरा अकीका, मेरा खतना, मेरा वलीमा, मेरी सारी तकरीबात मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक होगी। लेकिन जब से मैंने मुस्तफा की सुन्नतों को छोड़ दिया और हमने फिल्म में नाचने वाले का स्टाइल शादी में ले लिया, मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, सगाई की रस्म, मंगी की रस्म, ये रस्म वो रस्म, सब पीला पीला कपड़ा, सारी लड़कियां पीला कपड़ा पहनेंगी, सारे लड़के पीला कपड़ा पहनेंगे और धमाल मचेगा, मेहंदी लगाई जाएगी। अब भाभियां आ रही है, मेहंदी लगा रही है, क्यों साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मौलाना ने ऐसा बोला क्या? क्या पीर ऐसा बोला क्या? क्या आला हजरत ऐसा लिखा क्या? नहीं नहीं, क्यों? वह टेलीविजन में ऐसा आया है, फिल्म में ऐसा आया है, व्हाट्सएप पे ऐसा आया है। जब मुसलमान व्हाट्सएप की गुलामी करे, फिल्म की गुलामी करे, एक्टर की गुलामी करे, एक्ट्रेस की गुलामी करे, मुशरिकों का देखा देखी, हाथ में 10 उंगली में 10 अंगूठी पहने, हाथ में धागा बांधे, हाथ में कड़ा बांधे, उस काफिरों का देखा देखी मेरी बेटियां जींस टी शर्ट पहने, मेरी शादी में 70 साल की बुढ़िया उन मुशरिकों को देख के नाचने लगे। मेरा जवान बिगड़ा, मेरे बूढ़े बिगड़े, मेरी औरतें बिगड़ी, मेरा बच्चा बिगड़ा, सब यहूदों नसारा का लिबास ले लिया, शादी की तकरीब काफिरों की तरफ मनाना शुरू किया। तो जब मुस्तफा का नहीं, अल्लाह का नहीं, रसूलुल्लाह का नहीं, कुरान का नहीं, हदीस का नहीं, तो क्या मतलब? ये मुशरिक तेरा पांव चूमेगा, ये आकर के तेरी मस्जिद में सजदा करेगा। आज जो जिल्लत और रुसवाई है मुस्तफा की सुन्नतों से हटने की वजह से है। जब तू मुस्तफा का नहीं रहा, इज्जत नहीं रहेगी, फतह नहीं मिलेगी, सल्तनत नहीं मिलेगी। एक कौम मुस्लिम, मेरी इज्जत मुस्तफा की गुलामी में थी, आज सच्ची तौबा कर ले। शादी बिया, अकीका, खतना, सुबह से लेकर शाम तक अपना सारा काम हुजूर की सुन्नतों के आईनादार बना ले, यही काफिर तेरी हैबत से थर आएगा, सारी दुनिया में फतह नुसरत का झंडा गाड़ दिया जाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम कुफार और मुशरिकीन की पैरवी करके जलील हो गए। सामने रमेश खड़ा है, सामने अब्दुल्ला खड़ा है। रमेश भी जीन्स और टी शर्ट पहने हुआ है, रमेश भी हाथ में धागा और कड़ा बंधे हुआ है, और अब्दुल्ला भी हाथ में कड़ा और धागा बांधे हुआ है और जीन्स और टी शर्ट पहने हुआ है।
रमेश का बाल भी चारों तरफ से मुंडा हुआ बीच में मुर्ग की चोंच की तरह है, और अब्दुल्ला का बाल भी वैसे ही है। और रमेश भी 24 घंटे मुंह में गुटखा दबाए हुआ है, और अब्दुल्ला भी 24 घंटे मुंह में गुटखा दबाए हुआ है। जलसे में भी बैठ के गुटखा दबा रहा है, और साहब मस्जिद में भी जुमा के दिन गुटखा दबा के गया है। अब वहां से जैसे निकला फौरन फट से पुड़िया फाड़ा और डाल दिया। ये काजू नहीं खाता है, ये किशमिश नहीं खाता है, बल्कि ये हमेशा 100 पुड़िया रोजाना सुबह से शाम तक खाता है। मुंह का कैंसर हो रहा है, मुंह से पाखाने की तरफ बदबू आ रही है, और उसके बावजूद क्या नशा है, क्या लत है, जो पुड़िया छोड़ा नहीं जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र अभी 55 प्लस हो गई, मैं पुड़िया नहीं खाता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, पान तक नहीं खाता हूँ। तो क्या मतलब मेरी आवाज बैठ रही है क्या? अभी 6 महीने पहले अटैक आया था, और हमारे बंबई में एक मौलाना मसूद साहब रहते हैं, वो कहने लगे कि आपका अटैक भी झूठा है। हमारे समधी बोलने लगे आपका शुगर भी झूठा है। हमको शुगर है तो हम साहब हाथ कांपता है, और आपको शुगर है 10 साल से तो आप दंदनाते हुए सफर कर रहे हैं, और रात में न सोने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, और साहब पूरे हिंदुस्तान का सीढ़ी में दौड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। और हमारे मोहल्ले में एक आदमी को अटैक आया, स्टैंड लगा, तो वो बिल्कुल ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये करना वो करना, बुझा से रहना, चेहरा बिल्कुल मायूस रहना, कब मर जाएंगे, अटैक आ गया, दोबारा अटैक आ जाएगा। और आप 1 महीना ठीक से आराम नहीं किया, फिर पूरे हिंदुस्तान का सफर शुरू कर दिया आपने। अब फिर साहब आपने उसी रंग में खिताब करना शुरू किया, आपका अटैक भी झूठा है। जाहिर सी बात है, जो कुरान हदीस की बातें बोलता है अल्लाह उसको रूहानी ताकत अता कर देता है। जो झूठ बोलेगा, जो गुटखा खाएगा, जो शराब पिएगा, जो ताड़ी पिएगा, जो पुड़िया खाएगा, उसके मुंह से गंदी बदबू आएगी, और जो कुरान हदीस बोलेगा उसके मुंह से खुशबू आएगी। जो कुरान हदीस पढ़ेगा उसके जिस्म से खुशबू आएगी। जो कुरान हदीस घर में पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, घर में कम कमाई में बरकतें होंगी। औरतें अगर कुरान पढ़ेंगी तो फिर उस घर से किसी लुच्चे कुफारो मुशरिकीन की बुरी निगाह पड़ के वहां से कोई भागेगी नहीं, बल्कि उस घर की इज्जत व हया की वजह से उस घर की औरतें कुतुब अब्दाल जन्म देंगी, जिससे समाज में इंकलाब पैदा होगा। कोई अमिताभ का गुलाम नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम पैदा होगा। ए मेरी कौम, कुरान पढ़ो, कुरान का माहौल पैदा करो, ताकत मिलेगी। वरना सेब संतरा खाने के बाद भी हवा में उड़ोगे, अगर कुरान पाक पढ़ोगे तो रूहानी ताकत मिलेगी। उसके एक जिंदा मिसाल मैं हूं। कोई सिगरेट नहीं, कोई बीड़ी नहीं, कोई पान नहीं, कोई गुटखा नहीं। उसके बाद अभी इस हालत में भी रोजाना खिताब हो रहा है, 2-2, ढाई-ढाई, पौने घंटे, 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे रोजाना खिताब हो रहा है। इस अटैक के बावजूद आप ये जान लें कि गुटखा खाने से नींद नहीं भागती है। अगर आपको कम सोना है, जागना ज्यादा है, सुभान अल्लाह का विर्द करें, नींद भागेगी, सुकून मिल जाएगा। ये 10 तारीख, ये 10 दिन है जिलहिज्जा के, ये रमजान के बाद सबसे कीमती दिन है। ये 10 दिन, ये 10 दिन, एक रात जो जागेगा शबे कद्र की तरह उसको सवाब मिलेगा, और जो एक दिन का रोजा रखेगा 1 साल के रोजे का सवाब उसको मिलेगा। पिछले 1 साल के गुनाहों की माफी का परवाना उसको मिलेगा। ये रमजान के बाद सबसे कीमती अय्याम, ये बकरीद के जिलहिज्जा के 10 दिन है, 1 से लेकर 10 तारीख तक। अल्लाह तौफीक दे तो 9 रोजे, 9 तारीख तक सब रोजे रखें, नहीं तो कम से कम 9 तारीख के रोजे जरूर रखें। कम से कम एक रात जरूर आप जागें। अगर आज आपकी नीयत अच्छी थी कि आज जाग इबादत करनी है, तो ये आज की रात का अज्र, शबे कद्र के जागने का अज्र मिल जाएगा आपको। चूंकि आज वह कीमती रात है, इसलिए ताकत, रूहानी ताकत मिलती है कुरान की तिलावत से, आलिमों की सोहबत से, दीनी महफिलों से, नेक अमाल से। हम जलील हो गए इस बात से नहीं कि हुकूमत किसकी बन गई, वेस्ट बंगाल में इसकी गवर्नमेंट बन गई, वहां उसकी गवर्नमेंट बन गई, सर से लेके पांव तक बेनमाजी, और ये तबसरा कर रहा है किस पर कि वहां की गवर्नमेंट बदल गई। मैं कहता हूं ममता दीदी बने, या अधिकारी जी बने, या फला चौधरी जी बने, या मायावती जी बने, या अखिलेश जी बने, या पंडित जी बने, आपका उससे क्या होने वाला है? आप कल मर जाएंगे, कब्र में सवाल होगा, माँ दीनों का, मन रब्बों का, माँ कुंता तकुल फी हक के हाजर रजल। उत्तर प्रदेश अपनी जगह,
सवाल वहां होगा आपका अंजाम अपनी जगह। मरते वक्त तकलीफ होती है, 100 तलवार के मारने की जो तकलीफ होती है वह रूह निकलते वक्त तकलीफ होती है। वह तकलीफ आपको होगी, घर वाले नहीं शरीक रहेंगे। खबर में आप के पास सवाल होगा, वहां आपने जो अखबार पढ़ा है द टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स, ये अखबार वो अखबार, ये अखिलेश, ये मायावती, ये नीतीश, ये लालू, ये तेजस्वी, कोई कुछ काम नहीं आएगा। लालू अपनी जगह, तेजस्वी अपनी जगह, अखिलेश अपनी जगह, पंडित जी अपनी जगह, अमित शाह अपनी जगह, मोदी जी अपनी जगह। खबर में सवाल होगा, मां दीनों को तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है, तू मुस्तफा के बारे में क्या कहता था। इसलिए एक कौम मुस्लिम तुम मुशरिकों की तरह सिर्फ सियासी अखबार पढ़ने नहीं पैदा हुआ है, और तुम जान ले कि हुकूमत देना अल्लाह का काम है, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम है। क्योंकि कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो इस की बात माने कुरान की तो हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह, सारी दुनिया चलाने वाला अल्लाह। अभी इस दुनिया में ट्रंप से लेके हिंदुस्तान का चपरासी तक 100 साल पहले कोई नहीं था और 100 साल के बाद कोई नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। मगर दुनिया के बने हुए करोड़ों साल हो गए, इंसान की तारीख के 10,000 साल से ज्यादा हो गए आदम अलैहिस्सलाम के आए हुए। मगर इन 10,000 सालों में न जाने कितने लोग जंग में मारे गए। सिर्फ 100 साल के भीतर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। सिर्फ हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को जर्मनी में ज़बह कर दिया। अभी 100 साल के भीतर की रिपोर्ट में बता रहा हूं। अभी 2 4 10 50 लोग मारे गए तो आप परेशान है, ये क्या हो रहा है, अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गौसे पाक कहां है, ये सब तबसरा शुरू हो गया। ये मत बोलिए अल्लाह कहां है, ये मत बोलिए रसूलुल्लाह कहां है, ये मत बोलिए गौसे पाक कहां है, ये मत बोलिए करीब नवाज कहां है, ये बोलिए कि आप कहां है, आपका लिबास कहां है, आपका कल्चर कहां है, आपकी तहजीब कहां है, आपका मुआशरा कहां है, आपकी सुबह कहां है, आपकी शाम कहां है। तो आपका सारा काम काफिरों जैसा। आप क्या चाहते हैं कि रहमत नासिल हो वलियों जैसी? नहीं होगा ऐसा। अल्लाह की जमीन, अल्लाह का आसमान, और काम सारा मुशरिकों और शैतान जैसा। और आप चाहते हैं कि जो दुआ करे वह दुआ अल्लाह कबूल करे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हमारी आदतों, हमारी हरकतों, हमारी एक्टिविटीज ने खुदा की रहमतों से हमको दूर कर दिया है। इसलिए ये मत बोले कि अल्लाह कहां है, अल्लाह शहे रख से ज्यादा करीब है। ये मत बोले मुस्तफा कहां है, मुस्तफा को अभी पुकारे, अभी मुस्तफा की रहमतुल लिल आलमीन आपका सहारा बन के आ जाएगी। ये मत बोले गौसे पाक कहां है, गौसे पाक तो माँ बाप से ज्यादा वो हमारी मदद को फौरी पहुंच जाते हैं। मगर गौसे पाक ये पूछेंगे कि तुम कहां है, रसूल पाक ये पूछेंगे तुम कहां है, खुदा ये कहेगा तुम कहां है, तुम सच्चा मोहम्मदी बन जा। खुदा की रहमत भी करीब है, मुस्तफा की अता भी करीब है। ये नहीं बोलते कि मुस्तफा हम कहां हैं, सिर्फ ये कहते हैं, ये नहीं बोलते कि हम कहां हैं, सिर्फ ये बोलते हैं कि खुदा की रहमत कहां है, मुस्तफा कहां है, गौसे पाक की करामत कहां है, फला कहां है, ये कहां है। नहीं, आप बोले आप कहां है। खुदा की रहमत तो आज भी है। दुनिया चलाने वाला अल्लाह है, सल्तनत देने वाला अल्लाह है, सल्तनत छीनने वाला अल्लाह है। तो जो काम अल्लाह का है वो अल्लाह कर रहा है। आपका काम क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमारा मकसद हयात खुदा की इबादत है। तो हम अपने मकसद की बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम पैदा क्यों हुए हैं, मेरा मकसद हयात क्या है। अब बात है कि ममता दीदी क्यों आ गई, बात है कि नीतीश कुमार क्यों छोड़ के भाग गया, बात है कि पंडित जी कैसे भागेंगे, अखिलेश कैसे आएगा। ये तबसरा करना आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि एक वोट देना है, एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार, एक हिंदुस्तान में तामीरी जहन रखने वाला एक आदमी को अपना वोट दे देना है। बाकी दुनिया चलाने वाला अल्लाह है। अल्लाह अगर चाहता है तो नमरूद को सल्तनत देता है,
लेकिन जब नमरूद बगावत करे, खुदाई का दावा करे, तो अल्लाह 10, 20, 25 साल की छूट देता है। और उसके बाद जब पकड़ता है तो मामूली सा मच्छर भेजकर उसकी औकात याद दिला देता है, उसको तड़पा तड़पा के मार देता है। तो पता ये चला खुदा वही है जो नमरूद को सल्तनत देना भी जानता है, और अगर नमरूद हुकूमत का गलत इस्तेमाल करे तो उस नमरूद को मामूली मच्छर और मक्खी से तड़पा तड़पा के हिलाक करना भी जानता है। खुदा वो है जो फिरौन को हुकूमत देना जानता है, 400 साल की लंबी उम्र देना जानता है। लेकिन अगर फिरौन उस हुकूमत का गलत इस्तेमाल करे, खुदाई का दावा करे, 4 दिन नहीं, 14 साल नहीं, 24 साल नहीं, 400 साल, 400 ईयर्स, 400 साल अल्लाह ने फिरौन को सल्तनत दी। लेकिन जब फिरौन के दिमाग में कीड़ा काटा कि मैं खुदा हूं, लोगों से सजदा करवाने लगा और बनी इसराइल के बच्चों को मारना शुरू किया, औरतों को जिंदा छोड़ना शुरू किया और जुल्म अत्याचार शुरू किया, अल्लाह ने 400 साल की लंबी छूट देने के बाद फिरौन को समंदर में तड़पा तड़पा के डुबा के मार डाला। फिरौन की सड़ी हुई लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। एक कौम मुस्लिम, सल्तनत देने वाला अल्लाह, मच्छर से हिलाक करने वाला अल्लाह, सल्तनत देने वाला अल्लाह, पानी में डुबा के 400 साल के बादशाह को तड़पा के मारने वाला अल्लाह। अबू जहल को अल्लाह ने गोरा नारा बनाया था, उसको कुरैश का सरदार बनाया था, लेकिन जब वह मुस्तफा को नहीं माना, इस्लाम नहीं कबूल किया, तो मैदान बद्र में 2 बच्चों के हाथों उसे पूरी मौत का सामना करना पड़ा और सरदार कहलाता था। मैं जलील होकर 2 बच्चों के हाथों मारा गया तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था यजीद, लेकिन एक खतरनाक मर्ज के हाथों तड़प तड़प कर मरा, सल्तनत उसकी चली गई। तातारी तूफान आया, चंगेजी तूफान आया। ये सारे तूफान बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दूसरों को छूट देता है, 10 साल की छूट, 20 साल की छूट, 25 साल की छूट, किसी को 100 साल की छूट। लेकिन जब अल्लाह ताला पकड़ता है तो कुतिया दाबिरुल कौमिल लजीना ज़लमू, जालिमों की बुनियाद काट के रख देता है। तो जुल्म हमेशा नहीं रहता, सब्र हमेशा रहता है। तो आज नमरूद का नाम नहीं है, आज जनाब इब्राहिम का नाम है कि 200 करोड़ मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। 5000 साल हो गए, जालिम मर गया, नामो निशान मिट गया, मगर जनाब इब्राहिम जिंदा है, 200 करोड़ मुसलमानों की जबान पे जिंदा है। जुल्म मर जाता है, सब्र हमेशा के लिए जिंदा रहता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम इस बात को गिरह बांध के रख लें कि आपका हर आदमी गुरूर का पुतला बना हुआ है, आपका हर नेता अपने आप को बड़ा समझता है। इलेक्शन दीजिए, वोट दीजिए तो मुसलमान बड़े अच्छे हैं, वोट नहीं दीजिए तो मुसलमान सारे के सारे गद्दार हैं। यानी वोट दीजिए तो आप अच्छे हैं, वोट नहीं दीजिए तो फिर गद्दारी का लेबल वो आप पर लगा देते हैं। और वोट दीजिए तो काम करेंगे, वोट नहीं दीजिए तो साहब आप उनके पास जाएं, आपको तड़पाएंगे और आपका काम भी नहीं करेंगे। न आपका नेता अच्छा है, न आपके मालदार अच्छे हैं, न आपके गरीब अच्छे हैं। वह सामने रहे तो काम करता है, मालिक सामने ना रहे तो बैठ के सिर्फ खैनी लटाता है। यानी ईमानदार और मुखलिस नहीं रहे। मालदारों को मुखलिस होना पड़ेगा, गरीबों को मुखलिस होना पड़ेगा, जिसके पास जो सत्ताधारी हैं उसको मुखलिस होना पड़ेगा। गरीबों को, अमीरों को, पढ़े के बेपढ़े को, औरतों को, मर्दों को, सबों को अपनी हद में रहना होगा। दुनिया वाला कुछ भी करे, हमको उससे मतलब नहीं है। हम 1500 साल की पूरी तारीख यही देख रहे हैं। अगर हम मोहम्मदी बन गए, मुस्तफा की सुन्नतों का आईनादार बने, तो हुकूमत, इज्जत, सुकून, चैन, राहत सब मेरी। और अगर मुस्तफा से हटे तो दुनिया में जिल्लत, रुसवाई सब मेरे पास। तो दुनिया वाला कुछ भी करे, हमको उससे बहस नहीं। एक नारा मेरा हो, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अपने हर मुसलमान अपने घर की दीवारों में लिख के रखे, दुनिया वाला कुछ भी करे, हमको उससे मतलब नहीं है। ना हमें एक्टर से मतलब, ना एक्ट्रेस से मतलब, ना किसी लीडर से मतलब, बल्कि बस मुस्तफा का कलमा पढ़े हैं, उनके पैगाम, उनके अहकाम पे अमल करें।
करें, यही बोलें जो आला हजरत ने 100 साल पहले आपको जिंदगी गुजारने का एक लाइफ स्टाइल दिया था कि बस बोलो हम उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इसको हर मुसलमान अपने घर की दीवार में लिख के रखे और यही बोले हमें किसी से क्या गर्ज है। मकान बनाना है, हुजूर ने क्या कहा है। शादी ब्याह करनी है, हुजूर ने क्या कहा है। लिबास पहनना है, हुजूर ने क्या कहा है। हम अगर आज मर जाएंगे, हिंदुस्तान अपनी जगह रहेगा, अपनी कहानी खत्म हो गई। लोग कहते हैं कि फला मुखर्री नहीं रहे, वो भी नहीं रहे, आप भी नहीं रहेंगे, फला शायर नहीं रहे, आप भी कल नहीं रहेंगे। तो इसलिए ज्यादा धूम धड़ाके का ख्याल मत कीजिए। अपनी आखिरत, अपनी मौत, अपनी जन्नत, कल अगर मर गए तो फिर सारी शोहरतें, इज्जतें सब धरी रह जाएंगी और फिर वहां दूसरी दुनिया में हमेशा मुसलमान अपनी इबादत का ख्याल रखे कि मैं अपना काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मकसद हयात को फुलफिल कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अमीर गरीब, मर्द औरत, जवान बच्चे सब इसी को ले और तमाम नाच गाने खेल तमाशे को छोड़ दे और पक्का मोहम्मदी रंग में रंग जाए। तो आज देखेंगे कि आज अगर सच्ची वफादारी मुस्तफा से हो गई, सुन्नतों पे अमल हो गया, तो हिंदुस्तान भी हमारा है, चाइना भी हमारा है, जापान भी हमारा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, मुस्तफा ने कहा है एक जमाना ऐसा आएगा कि हर कच्चा घर में इस्लाम दाखिल होगा, हर पक्का घर में इस्लाम दाखिल होगा। यहां तक कि यहूदी किसी दरख्त की आड़ में छुपेगा तो वह दरख्त बोलेगा कि यहूदी यहां छुपा है, या तो वह कलमा पढ़ के मोमिन होगा या फिर एक मुजाहिद के हाथों कत्ल किया जाएगा। पूरी दुनिया में एक मजहब, मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक, मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। इसलिए इस्लाम के बारे में ज्यादा सोचिए मत, मसलक के बारे में ज्यादा सोचिए मत, अपनी आखिरत के बारे में सोचिए, अपने दीन के बारे में सोचिए, अपने ईमान के बारे में सोचिए। अपने बाल बच्चों की मोहब्बत में अपना ईमान मत बर्बाद कीजिए। वो शख्स तबाह बर्बाद हो गया जो नमाजें छोड़ के बच्चों को माल दे रहा है, नमाजें छोड़कर बच्चों के लिए जमीन खरीद रहा है, झूठ बोलकर बच्चों को मकान बना के दे रहा है। हुजूर फरमाते हैं मिन शर्रि नास मंज़िलतन यौमल क़ियामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। क़यामत के दिन सबसे बुरा आदमी वो है जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया होगा। इसलिए बच्चों को पाला जाएगा मगर अपना ईमान बचा के, बच्चों को घर दिया जाएगा मगर अपनी नमाज बचा के, बच्चों की परवरिश की जाएगी, उसको दूध पिलाया जाएगा अपनी नमाज बचा के। ऐसा नहीं कि 2 साल तक के बच्चे का पेशाब पाक है और बच्चा जब दूध छोड़ेगा तब मैं नमाज पढ़ूंगी, नहीं, बल्कि नमाज सिर्फ उन्हीं अय्याम में जो आपकी बारी के अय्याम है, बस उसके अलावा नमाज माफ नहीं है। नमाज पढ़ना पड़ेगा, नमाजों की पाबंदी करनी होगी। हर मर्द को, हर औरत को, हर देहाती को, हर काश्तकार को, हर शहरी को, हर नौजवान को, हर बूढ़े को, हर मर्द को, हर औरत को जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। सबसे बड़ा फर्ज है नमाज, उसके बाद रोजा, उसके बाद हज, उसके बाद